हरिओम। अभी हम देखेंगे कि गूगल क्लासरूम में क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं और क्लासेस कैसे ज्वाइन करते हैं। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है गूगल क्लासरूम तो उसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। तो उसके लिए आपको अगर लिंक भेजा है तो लिंक खोलिए, अपने आप वो प्ले स्टोर में चला जाएगा। या फिर एक सिंपल सा तरीका है, ये तो सबको आता ही है, प्ले स्टोर खोल दीजिए और उसमें आप लिख दीजिए गूगल क्लासरूम। ये आ गया मेरा यहाँ पे, और इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये आ गया आपका, इसको आप इंस्टॉल कर दीजिए। अभी इसको खोल देता हूँ मैं। बस गेट स्टार्टेड पे कर लो। ये पूछ रहा है कौन सा अकाउंट है, तो मेरे दो अकाउंट है इस पे, एक तो जो गुरुकुल का अकाउंट है वो, और एक जो टैबलेट का अकाउंट है वो। आपको सही अकाउंट सिलेक्ट करना है। बाय चांस आपका अकाउंट है नहीं इसमें, तो इसमें ऐड अकाउंट करके दिया हुआ है, आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए और आपको अकाउंट जोड़ने का ऑप्शन दे देगा वो। बस उसमें आपको आईडी और पासवर्ड डालना है। यहाँ तो खैर मेरा अकाउंट रेडी है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको और ये हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने सही अकाउंट सिलेक्ट किया तो आपको सही चीजें मिलेगी। जैसे आप अपने पर्सनल अकाउंट में अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो कई चीजें आपको दूसरे इस्तेमाल करने मिलेगी नहीं, और अगर आप गुरुकुल के अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके जो यहाँ बने हैं वो आपको मिल जाएंगे, पर्सनल वाले आपको यहाँ मिलना मुश्किल हो जाएगा। अभी आगे देखते कैसे करते हैं। आप ऊपर टॉप राइट साइड पे आप देख सकते हैं प्लस साइन है यहाँ पे। मैं पहले एक बेसिक बता देता हूँ। गूगल के बहुत फीचर सिंपल है, जितने भी उसके प्रोडक्ट्स है लगभग सब जगह यही चीज चलती है। एक जगह आप देखोगे 3 डॉट्स है ये, और एक जगह आप देखोगे 3 लाइन है जैसे ये, इसको बर्गर भी कोई लोग बोलते हैं या त्रिकोण समझ लीजिए आप। तो इसका मतलब है इसके अंदर कई सारे ऑप्शन है जैसे आप देख सकते हो। तो मैंने कई क्लासेस बनाए हुए वो खुद दिख रहे हैं, और इसके अलावा ऊपर मेन ऑप्शन है क्लासेस, कैलेंडर, नोटिफिकेशन। और अगर आपको अकाउंट चेंज करना है या तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे ये दिख रहा है आपको इधर एरो, ये छोटा सा एरो दिख रहा है, इसको आप टैप करोगे तो जो जो अकाउंट्स इसमें हैं वो सारे दिख जाएंगे। अभी मैं एरो उल्टा हो गया, ये ऊपर के साइड का एरो हो गया, उसको टैप करोगे तो बंद हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ है नहीं। चलिए अभी क्लासरूम जाते हैं और क्लास क्रिएट करते हैं। ये टीचर्स के लिए क्लास क्रिएट करने का, बच्चों को नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स को केवल क्लास ज्वाइन करने का है, वो मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ। क्लास क्रिएट करने के लिए आपको प्लस साइन है ये यहाँ पे, इसको टैप कीजिए। आपको दिख रहा है 2 ऑप्शन है, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। ज्वाइन मतलब केवल ज्वाइन है, और क्रिएट मतलब आप अपनी क्लास बना सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स है उनको क्रिएट क्लास का ऑप्शन आने वाला नहीं है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैं क्रिएट कैसे करते क्लास वो बता देता हूँ। इधर आपको अपना क्लास का नाम लिखना है। तो जैसे एक नेमिंग कन्वेंशन रखा है जिसमें आपको दिखा देते, जैसे मान लो मुझे 8th क्लास का करना है तो मैं कर सकता हूँ 8th क्लास स्पेस बार डैश, और मेरा सब्जेक्ट है मान लीजिए हिस्ट्री। सब्जेक्ट में इधर वापस में हिस्ट्री लिख दूंगा। इसका कारण मैं बताता हूं। आपका केवल ये जो चीज है ना यही दिखने वाला है, इधर का कुछ दिखने वाला नहीं। ये केवल आपके क्लास का एक इंफॉर्मेशन है जो आपको आगे जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, इधर भी आप देख सकते हो 3 डॉट्स है, आप खुद समझना 3 डॉट का और 3 लाइन का मतलब क्या होता है। इधर बस मैंने इतना इंफॉर्मेशन डाल दिया। ये नेमिंग कन्वेंशन समझ लीजिए, ये जो है कैसे मैंने लिखा है, 08 लिखा है, 8 भी लिखा है, TH भी नहीं लिखा है, ये आपको आसान पड़ेगा। अगर मैं पहले हिस्ट्री लिखता बाद में 08 लिखता तो क्या होता कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सॉर्टिंग हुआ है। तो मैं अगर ऐसा लिख रहा हूँ तो सारे 8th क्लास के मेरे जितने भी सब्जेक्ट है सब एक साथ मुझे दिख जाएंगे। अगर मैं हिस्ट्री लिखता हूँ फिर 8 लिखता हूँ तो फिर हिस्ट्री अलग अलग क्लासेस के इकट्ठे आ जाएंगे, तो आपको ढूंढने में कंफ्यूजन होगा। इसलिए एक सिंपल सा नेमिंग कन्वेंशन आप ले लीजिएगा, और यही कन्वेंशन सारे गुरुकुल में सारे टीचर्स इस्तेमाल करेंगे।
सिंपल सा है, दूसरे टीचर्स के साथ भी जब उन लोग ज्वाइन हो जाएंगे एज अ स्टूडेंट और एज सच, तो उनको भी आसानी से मिल जाएगा ये। बस अभी आपको क्रिएट करना है। बहुत आसानी से हो रहा है, इसमें कुछ करना ही नहीं था अपने को। ये आपका क्लास रेडी हो गया। अभी मुझे इसमें शुरू करना है। तो दो चीजें हैं क्लास में जो इंपॉर्टेंट होता है। एक तो है कि आप इस पे कोर्स मटेरियल अपलोड करके रख दो, और दूसरा है डेफिनेट सी चीज है, आप स्टूडेंट्स इसमें ऐड कर दो। बच्चे भी यही प्रोसेस करेंगे अभी तक का जितना बताया है, क्रिएट क्लास छोड़ के इंस्टॉल करके उन लोग तैयार कर देंगे, और उनको सिर्फ ज्वाइन क्लास करना है। ज्वाइन कैसे करेंगे? आपको उन्हें एक कोड देना है। कोड कहां से मिलेगा आपको? ये देखिए, इधर आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक है स्ट्रीम, दूसरा क्लास वर्क, और तीसरा है पीपल। तो पीपल में आपके जो जो लोग क्लास में ज्वाइंड है उन सबका लिस्ट आ जाएगा, भले वो टीचर हो अथवा तो स्टूडेंट। क्लास वर्क में आपके जितने भी आपने कोर्स वर्क डाला है, भले वो आपके टेस्ट है वो डाला हो, या फिर आपका असाइनमेंट्स आपने क्रिएट किए हैं वो डाला हो, या फिर आपने नोट्स बना के डाले हैं वो डाला हो, या बुक्स आपने जो है अपलोड किया है वो डालो, सब इधर आपको मिल जाएंगे। स्ट्रीम मतलब जो जो आप चीजें कर रहे हो, जो भी काम हो रहा है, उस सबका एक इधर छोटा सा समरी जैसे आ जाता है। जैसे स्टूडेंट इसमें कुछ कमेंट दे देगा तो आपके पास आ जाएगा। आपने अगर कोई असाइनमेंट पोस्ट किया तो वो इधर आ जाएगा। तो अभी मुझे बच्चे जोड़ने हैं, तो मैं पीपल पे जा रहा हूं। आपको इधर दिखेगा प्लस साइन यहाँ पे, तो प्लस पे गए, अभी आपको दिखेगा इधर ये कोड है, ये दिख रहा है आपको। इसको बस कॉपी करके पेस्ट करना है, और ये क्लास कोड सारे बच्चों को देना है। बच्चे जब इसको देखेंगे तो इन लोग इसको कॉपी करेंगे, और जिधर प्लस साइन था उधर ज्वाइन क्लास जाएंगे, और वहां पे ये पेस्ट करेंगे एज इट इज। ये ध्यान रखना कि इसमें कोई गलती ना हो, बच्चे ऑटोमेटिकली इससे जुड़ जाएंगे। और भी तरीके हैं, पर ये एक सिंपल तरीका अभी के लिए बच्चों को बताने के लिए, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ऐसे में आपके सारे बच्चे जुड़ गए। अभी यहाँ पे मुझे अपना बच्चे सारे जुड़ गए हैं, और मैं मान लो अभी मुझे कोर्स वर्क डालना है। ये मैं पहले भी डाल सकता हूँ, पर बाद में डालोगे तो कुछ थोड़ा सा ज्यादा फायदा मिल जाएगा। मतलब बच्चे आपके जुड़ गए और आपने इधर कोर्स या टेस्ट कुछ अपडेट कर दिया है, अपलोड कर दिया है, तो उनका नोटिफिकेशन उन बच्चों के मोबाइल पे आ जाएगा, और उनका जो जीमेल है उसमें भी उनको आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ कैसे उनको आपको इसमें अपलोड करना है। ये प्लस साइन है, प्लस साइन पे टैप किया, आपको ऑप्शन देंगे 5। तो अगर मुझे कोई मटेरियल पोस्ट करना है, जैसे उनको डाउनलोड कर सकते याद करने के लिए, सॉल्यूशंस आपने लिख के दिया है वो उनको डालना, तो इधर डाल सकते हो। एक है असाइनमेंट करके, असाइनमेंट में आप बेसिकली टेस्ट ले सकते हो। तो मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हैं इतने से ऐप में, और ऐसे अपने पास कई सारे ऐप से जी स्वीट में आप खुद हैरान हो जाओगे, इतने सारे इसमें फीचर्स है। तो मैं केवल एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, अभी मटेरियल जोड़ना। अभी मटेरियल क्या है? मान लो मैं कोई बुक, कोई चैप्टर डाल रहा हूँ, तो चैप्टर आप ऐसे लिखिए कि आपको भी आसानी से ढूंढने में आए और बच्चों को भी ढूंढने में आ जाए। तो मैं टाइटल लिख देता हूं, मान लो चैप्टर 01, और जो भी नाम है मान लो XY XZ, जो भी नाम होगा वो डाल दिया, और इस पे आप उस पर डिस्क्रिप्शन दो कि वो बेसिकली है क्या चीज है। ये आपने कर दिया। एक बहुत बढ़िया फीचर है टॉपिक वाला, इसको आप सिलेक्ट कर लो। ये आप समझोगे कि टॉपिक मतलब आप बस इतना समझ ले कि अभी आप टेस्ट डाल रहे हो या कोई बुक डाल रहे हो, क्योंकि सोल्यूशन, तो मैं बुक डाल रहा हूं अभी के लिए। तो आई जस्ट राइट, तो ऐड पे जाऊंगा मैं और लिख दूंगा बुक। अगर मेरा सोल्यूशन है तो सोल्यूशन लिख दूंगा, टेस्ट है तो टेस्ट लिख दूंगा।
तो इससे क्या है, बच्चों को ढूंढने में आसान होगा, आपको भी ढूंढने में आसान हो जाएगा। और हमेशा डालना की जरूरत नहीं है, आपने एक बार डाल दिया तो अगली बार में ये ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। सेव। अभी मुझे अटैच करना है फाइल, तो मैं कहां से अटैच करूंगा, ये दिख रहा है आपको, यहां से। तो इधर इतने सारे ऑप्शन है, फाइल से कोई लिंक डालना है, कोई ड्राइव, गूगल ड्राइव है अपना, वो आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना है या फोटो निकालना है, वो सारी चीजें हैं। तो मैं एक काम करता हूं, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं खुद से, मैं एक फोटो निकाल के दे देता हूं। मान लो मैंने ये फोटो निकाल लिया, ये हो गया, सिलेक्ट कर लिया मैंने और ये अपलोड हो गया। आप देख सकते हो इधर अपलोड हो गया। मान लो बाय चांस मुझे इसको हटाना है तो ये क्रॉस पे में कर दूंगा टैप, और ये आपको दिख रहा है प्लेन जैसे, इसको आप टैप करोगे तो ये काम आपका हो गया। तो इसमें मैंने, आप समझ सकते हो, चैप्टर 1 का डाल दिया। तो जो भी बच्चे हैं सबके पास नोटिफिकेशन आएगा और जीमेल भी आ जाएगा, प्रोवाइडेड उन्होंने इस अकाउंट में ही खोला है जो उनको गुरुकुल की तरफ से दिया हुआ है। ये जी स्वीट का अकाउंट है, उसमें उनको मिल जाएगा वो चीज। तो जैसे आपके पास यहाँ दिख रहा है वैसे लगभग बच्चों के पास भी, स्टूडेंट्स के पास भी दिख जाएगा। ये मैं टॉपिक बनाया था, वो टॉपिक मुझे यहाँ पे दिख गया है। ठीक है, मान लो आपने कोई असाइनमेंट क्रिएट किया, जैसा अभी मैं बनाता हूं, एक असाइनमेंट डाल देता हूं। इसमें भी टाइटल मान लो चैप्टर 1 लिख देते हैं, टेस्ट लिख देता हूं मैं, टेस्ट। और आपको जो डिटेल डालने है वो सब डाल देना इधर, जैसे जो आपको ठीक लगे वो सब डाल देना। और आपके कितने मार्क्स का टेस्ट आप इधर डाल दीजिए। मान लो मेरे मार्क्स है 15 मार्क्स का टेस्ट है। आपको अगर मार्क्स नहीं डालना तो ये सिलेक्ट कर लो, तो मैं मार्क्स डाल रहा हूं, सेव हो गया। आपको कोई लास्ट ड्यू डेट देना है कि इसके बाद जो भी आएगा उसको लेट मार्क्स आएगा, तो मैं ड्यू डेट देना चाहता हूं। तो आज का तारीख मान लो मैं ले लेता हूं, अथवा तो कल का ले लेता हूं, और टाइम में ले लेता हूं, मान लीजिए 2:00 दोपहर के 2 बजे तक, मतलब कल दोपहर के 2 बजे तक उनको ये भेजना है, अन्यथा उनके मार्क्स उनको लेट आ जाएगा। अभी टॉपिक में जा रहा हूं, इससे भी आपका बुक जो है पहले से जो मैंने बनाया था वो ले लो, पर इधर मेरा बुक नहीं है, ये है एक असाइनमेंट। तो मैं क्या दूंगा, टेस्ट मान लो दे देता हूं। आप देख सकते हो लिखने का ऑप्शन आ गया है, ये हो गया सेव। तो टॉपिक है तुम्हारा आपका टेस्ट। और अभी अगर आपको इसमें कुछ लिखना है वो भी लिख दीजिए, जो आपका असाइनमेंट है। और अगर आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो बच्चे, सारे बच्चों को भेजना है क्लास के या कुछ चुनिंदा बच्चों को, तो ये अभी बच्चे हैं नहीं इसलिए इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो मान लो मेरे पास 2 भी बच्चे होंगे तो ऑप्शन दे देगा टिक मार्क करने का। तो आप इसको टैप करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा, जिस जिसको भेजना है उनको टिक मार्क करो, या फिर ऑल स्टूडेंट्स में टिक मार्क करो। फाइल मुझे डालना है, मैंने एक पहले से बना के रखा है, वो फाइल में डाल देता हूं। मान लो ये है मेरा टेस्ट। ऐसा जरूरी नहीं केवल फोटो ही डाल सकते, आप पीडीएफ भी बना के डाल सकते हो, आप अपना भी इस पे लिख सकते हो, आपके हाथ में आपको कैसे। अब इसमें 3 ऑप्शन है, ये टैप करोगे एरो पे तो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स के व्यू, मतलब स्टूडेंट केवल उसको देख सकता है, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दूसरा है स्टूडेंट्स कैन एडिट, इसमें यह है कि बच्चे उसमें बदलाव ला सकते हैं और चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। और तीसरा है मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट,
और इसमें क्या आपने एक ही फाइल डाला है, पर हर बच्चे का के लिए एक कॉपी अलग से ये खुद बना देगा। और चौथा है डिलीट। तो मेन चीज आपके ये 3 है, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और आपका एक बार हो गया काम तो प्लेन उड़ा दीजिए, असाइन। ऐसे भी आपने डाल दिया तो सारे बच्चों के पास अपने आप नोटिफिकेशन चला जाएगा और जीमेल में भी आ जाएगा। आप चाहो तो इसको शेड्यूल भी कर सकते थे कि एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक समय पे, एक दिन पे ये पोस्ट हो जाए, पब्लिश हो जाए। अभी के लिए इतना ही। बच्चे कैसे असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसके लिए एक दूसरा वीडियो, वो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।